श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय 15वां अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक इस प्रकार से है। सुनेंगे ध्यान से। पल्यास्तवादिमख कृत्यमाभिषेक स्वादिष्ट चारु कवरंकितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्याः यस्तस्त्रियो कृततेष विमुक्तकेशाः यो नो जुगो भुवनमेत्य दुरन्तकृक्षात् दुर्वाससूरिविहितादयुगाग्रभुक्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य तदस्त्रिलोकी तृप्ता ममस्तु सलिले विनिमप्रसङ्ग रत्तेज साथ भगवान बुद्धि शूलपाणि निर्विस्मापितः स गिरिजोस्त्र मदान्यजन्मे अन्येऽपि चामनुन्नेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवदाय देवा सेन्द्राश्रिताय धनुभावितं माजमीड तेनामद्य मुक्तिपुरुषेण भूम्रा अद्वाधवः कुरु बलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन ततरेहमन्तार्य सत्त्वं प्रत्याहतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हतं शिरोभ्यः यो विष्मकर्णगुरुशल्य च मूत्वदर्भ राजन्यवर्यरथ मण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूतपाना मायुर्मनासि च दृशा सौजार्चत यद्दोष्टुमा प्रणीतं गुरुभीष्मकर्ण तृप्तिगर्तशलसैन्धव वानिकाध्ये अखा अस्त्राण्डमोघमहिमान्निरूपितानि नोपस्पृशुरहरिदासमिवासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्म ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभयाय भजन्ति भव्याः मां क्षान्त वामरयो नरतिनो भुवेष्ट न प्रारन् यदनुभाव निरस्तचेता नर्मान् दाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति
संजल्पितानि नरदेवादिस्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्तिर्दयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकर्तनभोजनादि त्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यो सखेव पृथ्वतनयस्य सर्व सेहे महान्महितया कुमरे रतं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदाहृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैररसद्विरबलेन विनिर्जितोऽस्मि। अभी आप प्रथम स्कंद पंचदशों अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या थी 10 से 20। अब इसका सरल और सहज हिंदी में अर्थ प्रस्तुत है, तो सुनेंगे और आनंद लेंगे। वो इस प्रकार से है कि महारानी द्रौपदी राजसूय के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने बड़ी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके इस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दूतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी, वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 स्त्रियों की 10,000 ऋषियों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुझे को ऐसा मालूम हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारे त्रिलोकी की भी तृप्ति हो गई हो। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था, अर्जुन कह रहे हैं। और उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नाम का अपूर्व अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपालों को भी प्रसन्न होकर दूसरे लोकपालों ने अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आद्य आसन पर बैठकर खिलने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब उनके साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडी को धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने की आश्रय लिया। महाराज, ये सब जी किसकी महत्ता और कृपा का फल था? उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अनेक अजेय महारथियों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय लेकर मैंने अकेले ही रथ पर सवार होकर उसे पार कर लिया। उनकी सहायता से प्रयादव मैंने शत्रुओं के से भरी राजा विराट का सारा भोजन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों से चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों के अलंकार भी छीन लिए थे। भाई जी, और वो की सेना देशुन, द्रोण, कर्ण, शैल आदि बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थे। उनके सामने मेरे आगे आगे चल कर वे अपनी दृष्टि से उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रव, सुशर्मा, शैल्य, जयदत्त और बालवीर आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रार्थ मुझे छूट भी नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छाया में रहने का ही प्रताप था। महाराज,
अर्जुन सुना रहे हैं श्री कृष्ण की कृपा कितनी बड़ी है, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। देखिए आगे, यह वीर पुरुष संसार से मुक्त होने के कारण के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान ने मुझ दुर्बुद्धि को साथी तक बना डाला, भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने साथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक जाते थे और मैं रथ से उतर कर पृथ्वी पर खड़ा रहता, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि का पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने उन संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपने महानुभावता के कारण, जैसे मित्र अपने मित्र से और पिता अपने पुत्र को का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे अबला की बातें हरा दी और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। तो बड़े दुखित थे अर्जुन, और अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे थे कि कैसे वो अनाथ हो गए हैं, कैसे भगवत कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण से रहित होकर वो किसी कार्य के लायक नहीं रह गए हैं। जिस अर्जुन ने भीष्म, द्रोण से महारथियों अतिरथियों का मुकाबला करके अतिरथियों से लड़के उन पर विजय प्राप्त की थी, वो एक गोप वालों के आगे, गोपों के आगे हार गए और महाराज भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों की रक्षा न कर सके। भैया, श्री कृष्ण के सहारे के बिना हर व्यक्ति ऐसे ही बेसहारा है, ऐसे ही सहारे के बिना है जैसे कि स्वामी के बिना उसकी गौएं, या फिर संसार में बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के सहारे के व्यक्ति अगर चलता है तो बस चलता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व, शक्ति के केंद्र तो वही है, भगवान श्री कृष्ण है। इस शक्ति का केंद्र खत्म हो जाएगा तो फिर शक्ति आएगी कहाँ से? और हमको शक्ति मिलती है परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से, उन्हीं से शक्ति मिलती है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के कर्मों को कर सकते हैं। तो जीवन में कर्मों को करें और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करते हुए करें, तो हमें अपने जीवन में सदैव सफलता की प्राप्ति होती रहेगी। भगवान का स्मरण ही जीवन में दुखों का कारण है। यदि हम संसार के कारण में फंसते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं तो दुखित होते हैं, बहुत दुखित होते हैं, बहुत कष्ट होता है। और कष्ट का कारण हम समझते हैं संसार को, नहीं भैया, कष्ट का कारण है कि आप भगवान को नहीं, भगवान को सहारे पर नहीं रहे। कष्ट का कारण ये है कि भगवान के सहारे पर नहीं रहे, भगवान के सहारे के बगैर हो गए, तो आपके जीवन में भगवान का अस्तित्व बहुत बड़ा है और भगवान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का अस्तित्व मान के चले हैं, भगवान का अस्तित्व मान के चले हैं।